नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जारी की दूसरी सूची। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप को मिला टिकट। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, एएसआई ने कांगड़ा जिले के हरिपुर में 3 मंदिरों के संरक्षण व मुरम्मत कार्यों के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए किए स्वीकृत। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 110 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जारी कर दी है। समिति ने हिमाचल प्रदेश के 2 लोकसभा क्षेत्रों हमीरपुर और शिमला के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हमीरपुर से मौजूदा सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जबकि शिमला से भी मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। कांगड़ा और मंडी लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम इस सूची में घोषित नहीं किए गए हैं। कांगड़ा जिले के हरिपुर में 3 मंदिरों के संरक्षण व मुरम्मत कार्यों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से 1 करोड़ 3 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि से हरिपुर स्थित गोवर्धन धारी मंदिर, कल्याण राय मंदिर और सरस्वती देवी मंदिर का जीर्णोद्धार संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इन मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य से तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। गौरतलब है कि अनुराग ठाकुर ने 2 दिन पहले ही देहरा में एक जनसभा के दौरान लोगों को इन मंदिरों के जीर्णोद्धार का भरोसा दिलाया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों को एक नया सम्मान मिला है और उन्हें संजोए रखने के निरंतर प्रयास जारी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ प्रगति कर रहे हैं, जो केंद्र की मोदी सरकार की देन है। उन्होंने देश की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा व संपदा के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और नवीकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही अनेक परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और डीडी न्यूज की संशोधित वेबसाइटों का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रसार भारती के प्रसारणों के प्रचार के लिए ऑडियो विजुअल माध्यम शब्द भी लॉन्च किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी पिछले 7 से 8 दशकों से जन जन तक सूचना और केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ऐप की शुरुआत होने से ये प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने नेटवर्क के माध्यम से दोनों लोक प्रसारकों ने देश के हर कोने में स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देकर सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यूज ऑन AIR ऐप सरकारी योजनाओं के बारे में समाचार और जानकारी प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भारत में जो कुछ बदलाव आए, जो सुधार हुआ, भारत जो आगे बढ़ा, उसको देश दुनिया तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका प्रसार भारती ने अब तक निभाई। अब वो जैसे अपना सार्थक कंटेंट और स्टीक कंटेंट ये केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो तक सीमित नहीं रखना चाहते। देश भर में हजारों ऐसे स्टिंगर या अपने नेटवर्क के जो बाकी लोग हैं, उनके माध्यम से विभिन्न भाषाओं में जो प्राप्त होने वाले समाचार और सूचना है, उसको देश के हजारों समाचार पत्रों और सैकड़ों चैनल्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम। इसमें आपको डीडी का लोगो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और क्लीन फीड आपको इसमें मिलेगी, सही समय पर मिलेगी, स्थानीय भाषा में मिलेगी और देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, जहां तक एक छोटा समाचार पत्र, मैगजीन या चैनल जिसको सूचना लेने में बहुत दिक्कत आती थी, वो कभी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा ही नहीं कर सकता था,
आज उसके लिए वो नेटवर्क 24 घंटे 365 दिन अगले 365 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रसार भारती ने आपको ऑप्शन दे दी है। एक बहुत बड़ी पहल जिससे आपके पास बहुत सारे तरह का कंटेंट आएगा और इसमें जो 3 अभिनव शुरुआत आज किए गए हैं। पीबी शब्द जो कि शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, जिसमें हमारे स्टिंगर्स के माध्यम से आपको ऑडियो विजुअल कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा हमने डीडी न्यूज, आकाशवाणी न्यूज की वेबसाइट्स को रिवैम्प किया है और न्यूज ऑन एयर ऐप को भी हमने रिवैम्प करके आपके सामने आज समर्पित किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों, युवाओं, किसानों और महिला वर्गों के उत्थान से ही समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्यपाल ने आज सोलन जिला के परवाणु में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि पात्र लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया और लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। राज्यपाल ने विभिन्न विभागों व गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाई गई कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 110 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर शिलाई में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध निपटारा और भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के बेहतर अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के लिए नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज नीति 2024 प्रदेश की खनन संपदा का जिम्मेदारी से दोहन सुनिश्चित करेगी और सतत खनिज पद्धति को बढ़ावा प्रदान कर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र के नगनोली में निर्मित राजा भृतहरि मुख्य द्वार और उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने नगनोली से ऊना तक चलने वाली HRTC बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर अग्निहोत्री ने कहा कि जिले के प्रत्येक घर को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बाद में उन्होंने नगनोली और देहला में जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 14 मार्च से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अनुराग ठाकुर कल देहरा और सुजानपुर में नशा मुक्त सुरक्षा युक्त बाइक रैली निकालेंगे। बाद में केंद्रीय मंत्री का धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के संधोल, कोठवा, धलारा, झंगी, मढ़ी और कमलाह में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। अनुराग ठाकुर 15 मार्च को बड़सर विधानसभा क्षेत्र के समोह और कुटलैहड़ क्षेत्र के दोघी में नशा मुक्त सुरक्षा युक्त बाइक रैली में भाग लेंगे। इसके अलावा वे ऊना रेलवे स्टेशन से इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SM अकरम ने कहा है कि कुछ विपक्षी दल राजनीतिक द्वेष के चलते CAA का विरोध कर रहे हैं। शिमला में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित किए गए मोदी मित्र स्नेह संवाद कार्यक्रम के दौरान आज उन्होंने कहा कि मुसलमान और अल्पसंख्यक का CAA से कोई लेना देना नहीं है।
एसएम अकरम ने कहा कि कुछ लोग सीएए को लेकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में हालात सही नहीं होने के कारण लोग यहां आए थे और कई वर्षों के बाद भी उन्हें राष्ट्रीयता नहीं मिल पाई है। अब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि मंडी में शिवधाम का काम 33 करोड़ 44 लाख से पूरा किया जाएगा, जबकि शिमला के होटल पीटरहॉफ को 11 करोड़ व होटल हॉलीडे होम को 5.5 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेट किया जाएगा। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होम स्टे पॉलिसी लाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जारी की दूसरी सूची। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप को मिला टिकट। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, एएसआई ने कांगड़ा जिले के हरिपुर में 3 मंदिरों के संरक्षण व मुरम्मत कार्यों के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए किए स्वीकृत। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 110 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।